अभी मेरे को देखो, परसों मेरे का हाथ भी मतलब हथौड़े के साथ तोड़ दिया मैंने अपना हाथ। मगर इधर 20 साल 30 साल इधर कोई पैसा नहीं आया कि हर जगह जाओ, वहाँ गजारी में जाओ, कुलान में जाओ, औकात में जाओ, 20-20 हज़ार आदमी को आता, हमारे को कोई नहीं आता। हम घुसे ही ऐसा आता है कि हालात का उनके कलाम। इधर हमने जूता भी मारना उनको, इधर आएंगे बार बार। सरकार से नाराज हैं आप? हमारे दिखाई नहीं देता, हमारे सुनाई नहीं देते यहाँ। हमारे तो कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ पे। आपने अभी आप ऊपर से आ रहे, हमको वो गुस्सा आता है कि इस जगह में को हमारी दिखाई नहीं देता। जब वोट आने देने वाला होता तो अब बोलता जी हमको घुटना देता, इधर घुटना दिया आदमी को, घुटना ये पजामा दिया आदमी को वोट लगाने के लिए। हमारा वोट गया वो उधर बाहर घुटना लगाने के लिए। बस हमको खड़े खड़े रखते ही यहाँ रोड में खड़े दीवारों के साथ 2 बार रखा हम दोनों को। हम थोड़ा थोड़ा मिस्त्री काम करते हैं, हम खड़े कर रहे फोटो उठा के, तो वो पैसा निकाल के वो खा। फोटो कौन उठाता है? वो शफी मीर और मेंबर हमारे सामने आए थे। हम दोनों को फोटो उठा के उन्होंने ले लिया। क्यों, मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं यहाँ से काम करता। अपर धरनाल में इस समय में मौजूद हूँ। तस्वीरें काफ़ी प्यारी हैं, खूबसूरती से भरी हुई हैं। ये वो इलाका है जो आरनोड़ा, अपर आरनोड़ा का आखिरी वार्ड है, यानी कि वार्ड नंबर 6 अपर धरनाल में इस समय में मौजूद हूँ। तस्वीरें खूबसूरती से भरी हुई हैं, लेकिन इस समय ऐसी जगह मौजूद हूँ मैं जो अपर धरनाल टू शमशान घाट के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। नरेगा के अंदर इस स्कीम के तहत जो है इस रास्ते को बनाया जा रहा है, और मैं इस समय उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्क किस चीज़ का था उसके बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे उसे बनाया भी गया है, लेकिन अभी काम जो है वो जारी है। लेकिन क्यों यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ी कि मीडिया के सामने आने की, और क्यों ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया? हमने ये सुना कि इस पंचायत में उस समय बिजली के पोल आए हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते। 2016 में यहाँ पे जो है वो बिजली के पोल लगे हैं, और दावे तो ये किए जाते हैं कि देसा जैसे इलाके जो है उन्हें हम कामयाब बनाएंगे, वहाँ पे टूरिज़्म लाएंगे। लेकिन हालात अगर आप देखेंगे तो डोडा से कोई ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इन एरियाज़ को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। तस्वीरें नीचे की देखेंगे तो कितनी प्यारी हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख के। लेकिन बातचीत जो है यहाँ के लोगों से करेंगे, क्या दिक्कत जो है वो इन्हें आन पड़ी, क्या मुसीबत जो है वो सामना कर रहे हैं इस पंचायत में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, आरो धरनाल में रहता हूँ। आरो धरनाल में आप सर यहीं के रहने? सर, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नरेगा वाले जो ये काम चल रहा है, ये मार्च 20 दिन के अंदर ये समझो कि 90% हो गया है। तो अभी तक हमारे पास कोई नरेगा वाले कोई भी नहीं आ रहे हैं, ना ACD आ रहा, ना वो VLW आ रहा, कोई भी नहीं हमारे पास आ रहा है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि आपकी हाज़िरी ऑनलाइन लगेगी, अभी तक कोई ऑनलाइन वाला हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमारी हाज़िरी ऑनलाइन हो रही है। हम डोडा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और हमें निगलेक्ट किया जा रहा है इस वजह से कि ये बैकवर्ड में रहते हैं और ये म्यूनसिपलिटी में आ रहा है। इस वजह से देख लो, आप यहाँ के हालात देख लो, पब्लिक से आप बात करके देख लो कि किस तरीके से पब्लिक परेशान है इस सरकार से, चाहे वो बीजेपी सरकार है या कांग्रेस है या NC है या आप पार्टी है। नहीं, सरकार तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जम्मू कश्मीर को देख रहा है। लेकिन इस समय क्या जो है वो मुश्किल का सामना इस समय आपको करना पड़ रहा है? क्या कुछ आप जो है, आपने जिस तरह से कहा कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही, ये भी आपको नहीं पता? ये भी हमें, ये जानकारी है आपको? जी, इसके बारे में हमें पता नहीं है अभी तक, हमें वो कोई प्रूफ नहीं दिया गया है।
जब हमारे पास कोई आया नहीं अभी तक, कभी बोलते हैं सरपंच बोलता है कि आप रुक जाओ, कभी बोलता है काम लगाओ, तो कभी बोलता है ये अभी थोड़े देर रुक जाओ, 20-25 दिन रुक जाओ। अब महीना भी नहीं रहा है इसका और मार्च फाइनल करना है, आप देख लो। इस हिसाब से मीडिया से हम अपील करते हैं कि इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, धरनाल को थोड़ा आगे निकाला जाए, ताकि काफ़ी खूबसूरत इलाका है। देखो जी, हमारे धरनाल में पहली बार मीडिया पहुंची है और मीडिया ने देखा है कि हमारे धरनाल के लिए बिल्कुल रास्ता आने के लिए बिल्कुल नहीं है। और इस शमशान घाट के लिए जो रास्ता हम बना रहे हैं ये लोग, और इस रास्ते को हमने 20 दिन से लेडीज़ लेकर और हम खुद सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। और हमने सरपंच साहब से भी अपील की है, मेंबर साहब से भी की है, जारज साहब से भी की है। उन्होंने बताया कि आप पहले बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाने के बाद हम वहाँ आएंगे, जियो टैग हो जाएगी। और उसके बाद ना ये लोग हमें आज तक बोर्ड भी बनाए, कुछ भी ना हमें खर्चा मिलता है बोर्ड का, ना कुछ मिलता है। और इसके साथ में ही आज हम 20 दिनों से काम यहाँ पे करते आए और हमारी डिमांड आज तक नहीं की आगे। और हमने एसडी साहब के लिए भी इनको बताया, उन्होंने बताया कि वो खड्डे वगैरह बनाए हैं, उनको पिट तो उनको हम क्लोज़ करेंगे, उसके बाद ही आपको ये हाज़िरी आगे मिलेगी। तो क्या मतलब अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है और क्या कौन से आपके मुद्दे जो हैं वो सामने जो नहीं आ पा रहे हैं, इस गांव के लेके, इस पंचायत को लेके क्या मुद्दे जो हैं आप सामने लाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहते हैं, जो सामने आप चाहते हैं कि निकले लेकिन वो निकल नहीं पाते? हमें बस यही, हम लोगों को हाज़िरी नहीं मिलती है, डिमांड हमारी नहीं जा रही है आगे। हाजिरी मतलब कि आपने जिस तरह से बोला 20 दिन आपने यहाँ पे लगाए, तो उसके बावजूद मतलब वो आपके 20 दिन लगे नहीं, मतलब हाजिरी नहीं लगे नहीं, फोटो हमारे कोई नहीं गए, कुछ नहीं, जियो टैग भी नहीं हुई है। ये किसका काम था? काम ये इनका, डिपार्टमेंट वालों का, इनका काम करना था, मेंबरों का, सरपंचों का। चलिए बाकी ऐसे भी बात यहाँ पे करेंगे हमारे साथ। चाचा जी, आप नाम जानना चाहूँगा आपका? फकीरचंद। यहीं से हैं आप? हाँ, यहाँ से हमारे इधर नहीं सरपंच आता, नहीं मेंबर आता है। हमारे बहुत तंग हम हो गए। जो शफी मीर का है वो यहाँ आता है और सरपंच आता है, मेंबर आता है, इधर हमारे दिखाई नहीं देता है कि हमारा किसी जगह में 20-20 हज़ार रुपये आता है। हमारे गांव में कोई मैडम, कोई लेडीज आदमी काम करता है, उनको भी 5,000 दिखाते हैं हमको। हम जो काम भी करते हैं हमारे को कोई काम नहीं देते। सिर्फ हमको जब पैसा जो ओरेज लगती है, पशुओं का काम आता है, कोई भी काम आता है, हमको खड़े रख दे, इधर फोटो उठा दे तो वो पैसा और निकाल दे। मतलब आपको नहीं, आपकी शिकायत ये है कि वो पैसा आपको नहीं मिलता है? वो नहीं मिलता फोटोज है। आपके नाम पे उठाए जाते हैं लेकिन पैसा कहीं और जाता है। हाँ, वो खा लेते, हमको कोई पैसा नहीं मिलता जी, बेली के रहने वाले पाथर का पैसा उनके अकाउंट में जाता है, रेत का उनके अकाउंट में जाता, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसे काम बहुत सारे चल रहे हैं। मतलब इस तरह की दिक्कतों का जो है वो सामना आप कर रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? बस हमको खड़े रखते हैं यहाँ रोड में खड़े, वो दीवारों के साथ 2 बार रखा हम दोनों को। हम थोड़ा मिस्त्री काम करते हैं, हम खड़े कर दे, फोटो उठा के तो वो पैसा निकाल के वो खा। फोटो कौन उठाता है? वो शफी मीर और मेंबर हमारे सामने आए थे, हम दोनों को फोटो उठा के उन्होंने ले लिया। क्यों, मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं यहाँ से काम करता। अभी मेरे को देखो, परसों मेरे का हाथ भी मतलब हथौड़े के साथ तोड़ दिया मैंने अपना हाथ। मगर इधर 20-30 साल इधर कोई पैसा नहीं आया। कि हर जगह जाओ, वहाँ गजारी में जाओ, कुलान में जाओ, औकात में जाओ, 20-20 हज़ार आदमी को आता है, हमारे को कोई नहीं आता। हम घुसा ही ऐसा आता है कि हालात का उनका कलाम। इधर हमने जूता भी मारना उनको, इधर आएंगे बार। सरकार से नाराज हैं आप? हमारे दिखाई नहीं देते, हमारे सुनाई नहीं देते यहाँ। हमारे तो कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ पे।
आपने अभी अभी आप वो ऊपर से गुस्सा आ रहे हमको वो गुस्सा आता है कि ये जगह में को हमारी दिखाई नहीं देता। जब वोट आने वाला होता तो अब बोलता जी हमको घुटना देता, जो इधर घुटना दिया आदमी को, घुटना ये पजामा दिया आदमी को वोट लगाने के लिए। हमारा वोट गया वो उधर बाहर घुटना लगाने के लिए। ऐसे आदमी इधर मतलब ठगाबाजी करते हम धरनाल में आके, तो हमारी सुनाई कोई नहीं देता इधर। अभी हमारे तब हम लोग इधर बहुत लाइट में तंग हो गए। नहीं चाचा, मैंने एक चीज़ सुनी कि 2016 में इधर लाइट आई है, ये सच्ची बात है? हाँ मतलब बहुत तंग, मतलब इधर कोई सुनाई नहीं देता। नहीं अनपढ़ आदमी है, हमारी सुनाई नहीं देते। 2016 से पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी? ना लाइट नहीं दी थी। वो मस्जिद वानी ने ट्रांसफार्मर दिया उधर, मतलब हम अंधेरे में रोटी खाते थे, अंधेरे में बैठते थे। इधर बिजली भी नहीं थी। उसके बाद अहमद वानी आया, उसने ट्रांसफार्मर दिया हमको, उसके बाद हमको भी लाइट मिल गई, हम इस दुनिया में आ गए। अभी डीसी डोडा भी आपको देख रहे होंगे, तो आप डीसी डोडा को क्या बोलोगे, क्या करना चाहिए हमारे लिए? हमारे की सुनाई जानी चाहिए हमको। नहीं मतलब रोड भी नहीं है, हमको गाड़ी दुनिया चलती है गाड़ी में, हमको रोड भी नहीं है। हमको शाही में बहन जो तमाम रोड बंद कर दिया, शाही वालों ने सब बंद कर दिया। हमको क्यों नहीं रोड के, हमारे लिए रोड नहीं है। तो ये अगर आप देखेंगे ये फ्रस्ट्रेशन है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हो, किसी को उतना ही पिछड़ा लेते हो, तो उसके बाद जो है ये फ्रस्ट्रेशन निकलती है। तो आप सोचिए चाचा जी की क्या उम्र होगी, इन्होंने कितना समय जो है वो देखा होगा, सभी कितना टाइम जो है इन्होंने इस जगह को देखा होगा, लेकिन इन्होंने ये भी देखा कि डोडा के इतने पास होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क जो है वो नहीं किए गए और इस इलाके के लिए कोई काम जो है वो नहीं किया गया। तस्वीरें आप दूसरी तरफ की देखेंगे तो काफ़ी प्यारा इलाका है, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे है, लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को क्यों जो है वो साइड पे रखा गया। लेकिन मैं बड़ा ताज्जुब सा जो है वो होता है। जी जी बताएं सर। यहाँ पे ये रोड इसलिए नहीं पहुँची जा रही क्योंकि ये हिंदू एरिया है। यहाँ पे मुस्लिम का कोई एक घर भी नहीं है, आपको दिखेगा। जो हैं भी तो वो बड़े रिच है, और बाकी जो यहाँ की पब्लिक है ये थोड़ी मतलब गरीब टाइप है, मतलब किसान टाइप है, तो इनके पास थोड़ा उस वजह से रोड नहीं पहुँच रही है। बात करने वाला कोई पढ़ा लिखा नहीं उतना खास, इस वजह से देखो ओगाद में रोड पहुंची, भारत में रोड पहुंची, दरनाल में रोड क्यों नहीं पहुंची सर? 10 किलोमीटर की दूरी पे जहां बगला भारत और कुलान तक, कल्याण तक रोड पहुंची, ओगाद तक रोड पहुंची। और आपका मानना क्या, नहीं आपका मानना क्या है कि मुस्लिम है तो उसको रोड मिलती है तो हिंदू को नहीं मिलती? नहीं है, हमें तो इसी वजह से हमें निगलेक्ट किया जा रहा ना, हमें सबसे पीछे पिछड़ा हुआ माना जाता है। नहीं ये भाई ये गलत विचारधारा है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास जो है वो जरूर करती है। लेकिन सर वो सरकार कह रही है ना, सरकार अपनी जगह है लेकिन पब्लिक अपनी जगह है। यहाँ पे रोड जब पहुंची नहीं, देखो आप खुद सोच लो कि 2016 में बिजली आई यहाँ पे, क्या उससे पहले यहाँ पे लोग नहीं जी रहे थे क्या? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। जैसे हम 70 साल कांग्रेस के टाइम में रहे, वैसे हम बीजेपी के टाइम में भी। उससे पहले तो आपको लाइट नहीं दी गई, लाइट तो आपको 2016 में मिली है। लेकिन यहाँ के लोगों ने थोड़ा इसके बारे में बात की आगे जाके, उस वजह से उनको लाइट मिली है। ठीक है, थोड़ा इनसे पूछ लीजिए, हमारे नायब सरपंच जी हैं। तो यहाँ के नायब सरपंच भी हमारे इस इलाके के, इनसे बातचीत करेंगे। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, सामने आएँ। आपसे जानना चाहूँगा आखिरकार इस इलाके के लोग क्यों नाराज़ हैं इतने, क्या कुछ जो है वो कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या त्रुटियाँ देखने को मिल रही हैं, और आप जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इनके लिए? देखिए शुक्रिया आपका सर, मैं आपको आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे, रोड नहीं यहाँ, पैदल चल के आए। हमारी गरीब जनता है, सच बोल रहे हैं ये लोग। देखो आपको सामने इन ये बुज़ुर्ग आदमी ने आपको बताया, ये रोने पर आ गए थे कि इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नायब सरपंच हूँ इस पंचायत का। मैंने कई एप्लीकेशनें दे रखी हैं इनकी रोड के लिए कि बाड़ी धरनाल रोड प्रायोरिटी बेसिस पर, बैक टू विलेज में उससे पहले रेजोल्यूशनें दी, एक्सचेंज डीसी साहब से बहुत सारी रिक्वेस्टें की, एमएलए साहब थे हमारे परियार साहब, उनसे रिक्वेस्ट की। सच में बोला, इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं है, इग्नोर किया जा रहा है इस जनता को। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप वो प्रयास कर रहे हैं जो इन लोगों को ज़रूरतें हैं वो आप
पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही। नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर रही है। देखिए ना, अब मैं आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आज बात बताता हूँ। पहले तो सरकार थी, अभी इन लोगों ने बताया, ये देखिए साइन बोर्ड बनाया इन्होंने, अपर धरनाल टू शमशान घाट। अपर धरनाल टू शमशान घाट जब रास्ता इनको नरेगा में दिया गया, प्लान में चढ़ाया गया, पहले तो इन लोगों को यहाँ ये जो लोग हैं ये बोलते हैं हमें 100 दिन मिलते नहीं हैं। होती हैं, कई त्रुटियाँ होती हैं, मेंबर सरपंचों के बीच में भी होती होंगी, ऐसी बात नहीं है। मगर अपर धरनाल टू शमशान घाट जब रास्ता है ही नहीं, आप पूरा इलाका तो देख रहे हो, यहाँ रास्ता नहीं है। मारे इन्होंने आजकल तो शमशान घाट बनाने के लिए भी लोग ज़मीन नहीं देते हैं, किसी एक नेक आदमी ने दी होगी, वहाँ डोनेट की होगी, जहाँ इन्होंने शमशान घाट बनाया, ठीक है। अब ये अपर धरनाल टू शमशान घाट नया शमशान घाट बनाया है, वहाँ के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। लोग एग्री हैं, काम करने के लिए हैं। सरकार बोलती है कि नहीं जी नरेगा सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड नहीं है, होगा फ्रॉड, ऐसी बात नहीं है। ये लोग सारे काम करने वाले हैं। अभी इन्होंने छुट्टी की है, देखो रास्ता बनाकर इन्होंने पहुंचा। इनकी शिकायत ये है कि इनकी 20 दिन जो लगे, इनके 20 दिन की हाजिरी नहीं लगी है, तो वो किस खाते में जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, जब इनके पास GRS आया, ग्राम रोजगार सेवक जो है हमारा, वो आया, वो हमारे डिपार्टमेंट का बंदा, हम ही लोग उसको भेजते हैं। वो आया, उसने पहले इनको बताया कि ये रास्ता कहाँ से बनाना है, उन्होंने दिखाई ये रास्ता बनाना है। उन्होंने बताया आप यहाँ पर साइन बोर्ड बनाओ, जहाँ से आपने रास्ता शुरू करना है, पहले सबसे पहले साइन बोर्ड बनाओ, उसके बाद जियो टैग होगा, उसके बाद आपकी हाजिरी चलेगी। आप बताओ 5000 रुपया खर्च किया कोई बंदा, सीमेंट लगाता है, रेत लगाता है और पत्थर लगाता है, दिन लगाता है। जो जियो टैग से पहले इसने काम किया, किसी बंदे ने, जियो टैग से पहले का काम किस खाते में, जियो टैग के बाद तो लगेगी हाजिरी। मगर अब ACD साहब के कहने के मुताबिक, जो हमारे सरपंच साहब ने बताया, इनके कहने के मुताबिक कि सरपंच साहब गए ACD साहब के पास, ACD साहब ने बताया सोकेज पिट जो हैं अभी तक कंप्लीट नहीं है, उनमें पत्थर डालो, कंप्लीट करो, तो उसके बाद आपकी हाजिरी शुरू करो। शर्त देखो कैसी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी सर, कि जिन लोगों ने सोकेज पिट कंप्लीट कर दिए हैं उन लोगों को काम दे दो। अगर ऐसी शर्त है, ऐसी कोई गाइडलाइन है ऊपर से, मगर कम से कम इन लोगों ने सोकेज पिट कंप्लीट कर दिए हैं, इन लोगों को पूरी पंचायत के लोगों की वजह से दिक्कत आ रही है, इनको दे दो काम। शमशान घाट का काम है, और सबसे पहले बताया गया हमें, मैं भी PRI मेंबर हूँ, बताया गया कि सबसे पहले आप सोकेज पिट बनाओ, हमने बनवाए लोगों को। उसके बाद इन्होंने बताया आप प्रायोरिटी बेसिस पर 2-2 काम उठाओ पंचायत में, हर वार्ड में, पंचायत में उठाओ 6-7 काम या 14 काम उठाओ। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इस पर धरनाल में ये काम रखा कि ये पब्लिक वर्क है, इससे सब लोगों को फ़ायदा है। इन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू करवाया। और कब की डिमांड है, बहुत पहले की डिमांड है कि ये रास्ता बनना चाहिए, और इन्होंने 20 दिन पहले इसको, मेरे ख्याल में 25 दिन पहले बनाया होगा, 20 दिन के बाद इन्होंने काम शुरू किया। 20 दिन तो हो गए काम करते हुए, अब इसकी जियो टैग अभी तक नहीं हुई है। शर्त ये है, सरपंच साहब ने बताया कि ACD साहब ने बताया सोकेज पिट कंप्लीट करो, उसके बाद आप बताइए सर 31 मार्च होने को है, 31 मार्च से पहले ये बोलेंगे 15 मार्च को, आप जी जैसे पीछे बताया 15 फरवरी के बाद एस्टीमेट नहीं बनेंगे, कई एस्टीमेट नहीं बने, पूरी पंचायत में नहीं बने। अब 15 मार्च के बाद बोलेंगे हाजिरी बंद कर दो जी। इन लोगों का क्या होगा, ना तो इनको रोज़गार, ना तो इनको रास्ता, प्लान में डालने का क्या फ़ायदा। अगला प्लान हमने दे दिया है, अब अगले प्लान में ये काम रह जाता तो हम अगले प्लान में डालते। नरेगा का भी मकसद यही था जो लोग अपने घर पे रह के रोजगार कमा पाएं, अपना दिन जो है वो निकाल पाएं, लेकिन अगर वही दिन नहीं निकाल पाएंगे, वो लगा नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा फिर जो नरेगा की स्कीमें हैं, या वो इन लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच पाएंगी सही तरीके से। सर देखिए कुछ गलतियाँ सरकार में भी है कि सरकार टाइम से हमें काम नहीं देती है। अगर काम दिया भी, देखो अभी बोर्ड बनवा दिया, मतलब नायब सरपंच की भी कोई नहीं सुनता है। कौन सुनता है। हम तो कितनी बार चलते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, BDO साहब बोलते हैं नहीं जी आगे से बोल रहे हैं पहले सोकेज के पेट कंप्लीट करना है, चलो सोकेज पेट कंप्लीट करना, ठीक है। मैंने BDO साहब को परसों भी मैसेज में यहाँ से आया था इन लोगों की खबर लेने, तो मैं BDO साहब को यहाँ से फ़ोटो भेजे, मैसेज किया, उन्होंने बताया पहले सोकेज पेटों का मसला है वो हल हो जाएगा। आप बताओ सोकेज पेटों का मसला हल अगर 31 मार्च तक भी नहीं होगा, क्या इन लोगों को दिन नहीं मिलेंगे? कितनी बेइंसाफ़ी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से DC साहब तक ये बात पहुँचाओ, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाओ। क्या पता हमारी पंचायत में कई पंचायतों को ये दुख झेलने पड़ रहे हैं, कई लोगों को ये झेलने पड़ रहे हैं। मैं तो अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ कि इनको साइन बोर्ड बनवा दिया है, काम भी लगवा दिया, हाजिरी नहीं मिल रही है, इन लोगों को ये फ्री में काम क्यों करवाया जा रहा है। और ACD साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की जल्द से जल्द
अप्रूवल देकर जितना बचा है, 1 महीना बचा है, 1 महीने में इनका काम 31 मार्च तक पूरी हाजिरी लगनी चाहिए। ये नहीं कि हमने क्लोज करना, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या नहीं, रात दिन करो। आप भी बैठो ऑफिस में, रात दिन जैसे ये कर रहे हैं वैसे आप भी करो। ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी अपनी है, आपकी ड्यूटी अपनी है। 31 मार्च तक इनकी हाजिरी लगनी चाहिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि कल से ही इनकी हाजिरी शुरू हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नायब सरपंच है ये, लेकिन नायब सरपंच की जो है वो बातचीत नहीं सुनी जाती एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कोई जो है इनकी नहीं सुनता, जो नायब सरपंच ने कहा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के अवाम जो लोग हैं उनकी भी जो है वो नहीं सुनी जा रही, क्योंकि नरेगा का एक इस तरह का काम है कि लोग जो है वो अपने घर पे रोज़गार ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हाजिरियां नहीं लग पा रही। जिस तरह से इन्होंने भी कहा, चाचा जी ने कहा कि 20 दिन इन्होंने लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी 20 दिन लगाने के बावजूद भी इनकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाई गई हैं। तो क्या ये इन्होंने वो फ्री में काम किया, क्या वो किसी खाते में जो है वो जाएगा? अगर डीसी साहब ये ज़रूर वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस पे एक कड़ा संज्ञान ज़रूर लीजिए और ज़रूर देखिए कि इन इलाकों में किस तरह का काम हो रहा है और क्या इन लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।